आपने जो प्रश्न किया, बिल्कुल सही बात है कि अगर इस देश के अंदर लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपनी किसी वाजिब मांग के लिए लगातार 5 दिन से अपने कार्य को करते हुए कार्यालय में काम अपना कर रहा है, कॉलेज में अपना काम कर रहे हैं, जो जिसका जो ड्यूटी है उसको कर रहे हैं। उस ड्यूटी को करते हुए प्रतीक स्वरूप में सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एनपीएस है और जो यूपीएस है, जिसको आम भाषा में ऊट पटांग की स्कीम कहा जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। लगातार विरोध हो रहा है। आपने जैसे चर्चा किया कि अभी ट्विटर पे हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया ट्रेन कराया, कई घंटे लगातार चलता रहा और उसके बाद अभी 5 दिन काली पट्टी बांध करके लोकतांत्रिक तरीका जो है उसी तरीके से हम लोग अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य मैं आपसे वो बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, वर्तमान सरकार शायद संवेदनहीन हो गई है। उसको ये नहीं पता है कि जिसके दम पर हम देश की प्रदेश की जितनी योजनाएं चलवाते हैं, उन्हीं शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों के दम पर और उन्हीं को इग्नोर करके हम चीजों को बढ़ा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, इस बात के लिए आपके माध्यम से मैं पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन हम लोगों ने काला फीता बांधने का ऐलान किया, इसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, सारे जगहों पर लगातार पिछले 5 दिन चल रहा। मैं उन साथियों को एनएमओपीएस पर इतना विश्वास जताने के लिए, इतनी एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूं। और मुझे अच्छा लगा जब आज मेरे पास चीन के बॉर्डर से, अरुणाचल के बिल्कुल अंतिम छोर से लोगों ने फोटो और वीडियो भेजा कि साहब मैं भी खड़ा हूं आपके साथ में, क्योंकि मेरे हक पर कुठाराघात किया गया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ अनुशासन है, कुछ तरीके हैं। देश के अर्धसैनिक बल जो इस अभियान में हैं, तो उन्होंने कहा कि एक अनुशासन, एक पैमाना है, हम सैल्यूट करते हैं अपने सैनिकों को। लेकिन उनके माँ बाप ने भी काली पट्टी बांध करके उनके समर्थन में ये जताया है कि हम सब इस पेंशन योजना के खिलाफ हैं। अब रही बात सरकार सुनती नहीं सुनती है, इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार शिक्षक कर्मचारी विरोधी सरकार है। इनकी मानसिकता हमको लगता है कि ठीक नहीं है। जब हम लोग एनपीएस का विरोध करके ओपीएस मांग रहे थे, आप तब तक उसमें बीच में दूसरी सीट डाल के दे दिया और इसको एक भी कर्मचारी उसको स्वीकार नहीं करेगा, न करा है। और आगे 15 सितंबर को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, हम आगे के फैसले भी लेंगे। और 26 सितंबर को, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऑनलाइन बैठक में तय हो गया था कि हम पूरे देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम सारे संगठनों का सहयोग, तमाम सारे विभागों का, सबका सहयोग है। और 26 सितंबर को निश्चित रूप से एक बड़ा प्रदर्शन पूरे देश के अंदर होगा। मेरा निवेदन है कि आप भावनाओं को समझे। करोड़ों लोग, हम शिक्षक कर्मचारी क्या होता है, वो सरकार का आंख नाक कान होता है। सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं उसको धरातल उतारने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम यही वर्ग करता है, जिसके दम पर आप तमाम, मजे की बात आपको बताऊं, तमाम देश में इस पेंशन योजनाएं चल रही हैं। वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी पेंशन चली, उन पेंशनों को इम्प्लीमेंट पहुंचाने काम यही वर्क करता है। और उसी से कह रहे हैं आपको पेंशन नहीं देंगे हम, उसी से कह रहे हैं नहीं हम आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम 25 साल 30 साल देश की सेवाएं देते हैं, विभाग को सेवाएं देते हैं, तो ये मेरा हक बनता है। और कोई हम नई चीज नहीं मांग रहे हैं। ये आजादी के समय से इस देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। और जब हमारे देश में अनाज नहीं होता था, जब हमारे देश में आत्मनिर्भरता नहीं थी, उस दौर में भी व्यवस्था लागू रही। आज तो हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। एक तरफ आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, दूसरी तरफ जब ओपीएस देने की बात आती है तो आप कहते हो कि पैसे का भार है। दोनों बात तो सच नहीं हो सकती। कोई एक बात पे आपको रुकना पड़ेगा। रही बात नेताओं की पेंशन की बात, मैं बार बार कहता हूं कि भाई वो तो लोक सेवक हैं और अपनी अपनी उससे आए हैं कि भाई हम तो सेवा करने आए हैं। तो सेवा करने वाले को वेतन भत्ता सुविधा उसकी क्या जरूरत है? मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। आप अपनी तो 4 4 पेंशन लेते हैं और देश के इस अर्धसैनिक बलों को एक भी पेंशन देने को तैयार नहीं है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? देश का अर्धसैनिक दुखी है, पीड़ित है। आप समझिए, मेरे पास रोज 10 फोन आते हैं, वो अपनी पीड़ा कहते हैं और बहुत मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा में है। अब मैं क्या बयान करूं। एक हमारी देश की अनुशासित सेना है, मैं उसको सैल्यूट भी करता हूं, लेकिन
उनकी भी पीड़ाएँ हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक अर्धसैनिक बल का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं और बूढ़े माँ-बाप हैं, मैं इकलौता बेटा हूँ। एनपीएस में जब मैं सोचता हूँ रात-रात को कि मुझे क्या मिलेगा लास्ट में, तो मैं सोच-सोच के हैरान रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं घर जाऊँगा, तो अपने माँ-बाप के अगर चश्मा खरीदना होगा और ₹800 ₹1200 में अगर एनपीएस मिलेगी, तो हम अपनी माँ को रोशनी क लाने के लिए चश्मा नहीं दे पाएँगे। कैसे हम उससे कहेंगे हमने देश की सेवा की, माँ आपके स्वास्थ्य की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कैसे मतलब बहुत मर्माहत करने वाली बात। तो उसने कहा कि हम कैसे अपने बच्चे को गर्व से कहेंगे कि हम इस देश की सेवा किए हैं, हम इस देश के अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन बेटा तुम्हें अच्छी शिक्षा हम नहीं दिला सकते क्योंकि हमारे पास वो सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 800-1200 मिलते हैं, हम तुम्हें कैसे ऐसी शिक्षा दिला सकते हैं? हम उसे कैसे गर्व से कह पाएँगे कि बेटा हमने देश की सेवा की लेकिन तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे। बहुत पीड़ा में था और मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ कि इस देश की सरकार को अपना जो चश्मा पहनी हुई है, जो अमृत काल का एक भव्य रूप दिखाया जा रहा है, उससे थोड़ा हट करके देखें इस देश के। हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सबकी राष्ट्रभक्ति है, हम सब चाहते हैं देश आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े तो हमारी उसमें क्या भूमिका है? क्या हमारी उसमें भागीदारी क्या है? अब दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने और हमें पुरानी पेंशन ना जी। दे, उस आर्थिक महाशक्ति बनने से क्या फ़ायदा है?